आज का जो हमारा टॉपिक है इंडक्टेंस है। ठीक है, तो इंडक्टेंस एक्चुअली में क्या है वो समझने से पहले हम जो फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वहाँ पर हमने क्या देखा था, एक कॉइल लिया था हमने। ठीक है, बस बहुत गंदा दिख रहा है, ठीक है, बट इसका शेप यूनिफॉर्म है ऐसा कुछ समझ लो। और इधर हमने क्या रखा था कि एक मैग्नेट रखा था। अब ये मैग्नेट की वजह से यहाँ पर क्या होता था, कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही। तो ये मैग्नेट को अगर हम मोशन करवाते तो क्या होता था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसमें चेंज होगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ये जो कॉइल होती थी वहाँ पर हमको इंड्यूस करंट मिलता था। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था कि जिसमें एक कॉइल लिया था। अब ये कॉइल को बैटरी के साथ ज्वाइंट किया था और साथ में एक की लगाया था। तो होता क्या था कि जैसे ही हम यहाँ पर की प्रेस करते, ठीक है, तो क्या होता था कि सर्किट कंप्लीट हो जाता था और इसमें से करंट फ्लो होता था। और जैसे ही हम ये की को छोड़ देते तो क्या होता था कि करंट इसमें बंद हो जाता था। तो उसकी वजह से भी क्या होता था कि जो हम दूसरी कॉइल रखते थे उसमें हमको इंड्यूस करंट मिलता था। तो ये जो दो एक्सपेरिमेंट थे फैराडे और हेनरी के, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके भी इंड्यूस करंट ले सकते हैं। और जो सर्किट होती है कोई कॉइल, उसके जो करंट होता है, ठीक है, उसमें भी चेंज करके हम इंड्यूस करंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज का यूज करके हमारे पास एक यहाँ पर एक रिलेशन मिलता है हमको। ठीक है, और वो रिलेशन क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर जो कॉइल है उसका शेप अगर चेंज नहीं होता है, ठीक है, शेप में चेंज नहीं होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। बट अगर कब, जब शेप में चेंज नहीं होता। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि ये जो फ्लक्स है, ठीक है, ये ओनली वन टर्न के लिए है, ठीक है, या फिर आप क्लोज लूप के लिए। अगर हमारे पास एन टर्न वाला कोई कॉइल होगा तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि एवरी सिंगल टर्न जो होगा वो क्या करेगा कि अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा। तो वहां पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो हम एन फाई इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो वो होगा एक्चुअली इंड्यूस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर हम अगर प्रोपोर्शनलिटी निकाले तो क्या होगा कि हमको एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये जो कांस्टेंट होगा यहाँ पर, ठीक है, तो एन फाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट इनटू आई। तो ये जो कांस्टेंट यहाँ पर मिलता है ना हमको, ठीक है, ये कांस्टेंट को ही क्या बोला जाता है, इंडक्टेंस। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, तो ये कांस्टेंट आप देखोगे तो कॉइल जो होगा, ठीक है, कॉइल के शेप, ठीक है, शेप का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा कॉइल कुछ इस तरीके से राउंड शेप में रहता है। ठीक है, ठीक है, वो टेकन द फिगर हो गया। फिर से हमारा जो कॉइल होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि कुछ इस तरीके से हमारे पास कॉइल होता है। तो ये जो कॉइल होता है, ठीक है, रहने दो, ये कॉइल का जो शेप होगा, ठीक है, कॉइल का शेप होगा, ड्रॉ करने की बहुत ट्राई किए बट नहीं होगा। तो कॉइल का शेप और दूसरा क्या होगा कि इंटरनल प्रॉपर्टी, या फिर आप बोल दो कि कौन सा मटेरियल है, ठीक है, इंटरनल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों चीज पर क्या होगा कि डिपेंड करेगा। अब इंडक्टेंस शेप पर कैसे डिपेंड करेगा, तो जो कॉइल होगा उसका रेडियस कितना होगा, ठीक है, ज्यादा होगा या कम, उसके ऊपर रेडियस की मतलब कॉइल की लेंथ कितनी होगी उसके ऊपर। और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मतलब किस मटेरियल से बना है, ठीक है, आयरन की कॉइल होगी या फिर एल्यूमिनियम की या फिर कोई कॉपर की, तो उसके हिसाब से भी क्या होगा कि इंडक्टेंस अलग अलग मिलेगा। अब
ये जो इंडक्टेंस है, ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस और दूसरा होगा सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये जो दो अलग अलग टाइप यहाँ पर किए गए हैं, तो ये किसके बेसिस पर किए गए हैं? तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये इंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है, पहला वाला, तो इसमें क्या होगा कि एक बड़ा सा कॉइल होगा, उसके अंदर एक फिर दूसरा छोटा सा कॉइल होगा। तो ये दूसरे कॉइल के अंदर हम कुछ करंट फ्लो करेंगे, तो इसके करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा कि ये जो दूसरा कॉइल होगा उसके अंदर इंड्यूस करंट जनरेट करेगा, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर करंट फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर कोई इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक कॉइल में करंट फ्लो करके उसका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे कॉइल के अंदर जब इंड्यूस करंट जनरेट किया जाता है, तो वहां पर हमको जो इंडक्टेंस मिलेगा उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। जबकि सेल्फ इंडक्टेंस की हम बात करें, तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होगा कि हमारा जो कॉइल है, ठीक है, तो इसके अंदर पहले मान लो कि हमारे पास आई करंट फ्लो हो रहा था, तो ये आई करंट के अंदर अगर हमने वोल्टेज में चेंज कर दिया और फिर आई डैश करंट फ्लो होने लगा, तो हुआ क्या कि यहाँ पर करंट में हमने चेंज किया है, तो ये करंट की वजह से क्या होगा कि इसके फ्लक्स में चेंज होगा, और ये फ्लक्स में जो चेंज होगा तो उस वजह से हमको यहाँ पर जो इंडक्टेंस मिलेगा उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये क्या है, इंडक्टेंस के दो टाइप है, ठीक है। तो आज का वीडियो जो हमारा है एक्चुअली इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों टाइप के बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो तो इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2 T-2 A-2 इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे ऑपरेट कर सकते हो, तो यहाँ से आप देखो तो ये जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो इंडक्टेंस है, ठीक है, तो वो आई तो करंट हो गया, इंडक्टेंस को हम पूरा लेते हैं, इंडक्टेंस किसके बराबर होगा, तो n फाई डिवाइड बाई आई, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके डायमेंशन फॉर्मूला को करंट के डायमेंशन फॉर्मूला से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमको ओनली इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्वांटिटी जो है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो ये इंडक्टेंस का इंट्रोडक्शन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये दो टाइप के साथ, तब तक के लिए स्टडी करते रहना।